आइए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है बी पर समकोण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब बी जो है वो क्या है, समकोण है। तो इधर आइए हम लोग ट्रिंगल बना लेते हैं। इधर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिंगल बना लेंगे जहाँ पर बी क्या है, समकोण। बी पर समकोण हो गया। बाकी जो बच गया उसको मान लीजिए ए और सी। ठीक, tan a बराबर 1/√3 दिया है तो हम यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे, tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर 1/√3। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो a की बात किया है तो यहाँ से आप देखिए a एंगल ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 1। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ऑलवेज कड़ होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम कड़ मान लेते हैं इसको। एक सेकेंड। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कड़। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। यहाँ से हम लोग कड़ की वैल्यू पहले पता करेंगे। तो कड़ की वैल्यू क्या होती है, कड़ बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। कड़ बराबर क्या हो जाएगा, लंब की जगह कितना है 1 का स्क्वायर 1, आधार की वैल्यू कितनी, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कड़ बराबर कितना हो गया, रूट में 4, तो कड़ की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बस अब सॉल्व कर लीजिए जो पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है, sin a cos c प्लस का cos a sin c। बस यहाँ सब एंगल का गेम है, ये आप समझिए। देखिए sin a के लिए हम देखिए क्या देखेंगे, इसको मिटा दीजिए। एक सेकंड। यहाँ पर वैल्यू आई है √3 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है, 2 आई। तो एंगल ए मतलब साइन के लिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो ए वाले के लिए लंब क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। कड़ तो फिक्स ही, कड़ क्या है, 2 है, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर। देखिए अब की बार पूछा cos c के लिए हमें देखना है। तो c वाला ये वाला है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी √3 और ये आधार होगा। तो cos c के लिए आधार बटे क्या होता है, कड़। तो आधार की वैल्यू 1 है, कड़ की वैल्यू 2 ही। ठीक, 1/2 इसका भी आ गया। cos a के लिए हमारे पास आधार क्या है, आधार √3 आधार बटे कड़, कड़ की वैल्यू कितनी है, 2। फिर sin c के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया कड़। तो sin c बराबर लंब बटे कड़ होता है। लंब की वैल्यू कितनी, √3, कड़ की वैल्यू कितनी है, 2। बस सॉल्व कर लीजिए। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस √3 का √3 से गुणा करेंगे 3, नीचे 2 दूनी 4 हो गया। नीचे कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 1 + 3। फिर कितना हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कट गया। आइए अब हम लोग इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि यहाँ पर फिर से हम ट्रिंगल बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, √3, यहाँ पर कितनी थी, 1, यहाँ पर कितना था, 2, ये था a, ये था b, ये था c। ठीक, अब यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, cos a cos c माइनस का sin a sin c। तो cos a मतलब आधार बटे क्या होता है, cos के लिए आधार बटे कड़ होता है। तो इसमें a के लिए यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल आधार हो गया √3। ठीक, और कड़ की वैल्यू कितनी होगी, 2। cos c के लिए अब हमारे पास फिर से आधार क्या हो गया, 1, कड़ क्या है, 2, माइनस sin a बराबर होता है लंब बटे कड़। तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब की वैल्यू ये, कड़ की वैल्यू फिक्स है 2। sin c के लिए हमारे पास लंब कितना है, √3, तो यहाँ रख देंगे √3। ठीक, और कड़ की वैल्यू कितनी है, 2। बस सॉल्व कर दीजिए। √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, नीचे 2 दूनी 4, माइनस यहाँ √3 अपॉन 2 दूनी 4। एक वैल्यू पूरी प्लस में, एक माइनस में कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।